आज हम लोग 11th क्लास में मैथ में रिलेशन और फंक्शन पढ़ेंगे। नया चैप्टर आज है, न्यू चैप्टर आज स्टार्ट हो रहा है, रिलेशन और फंक्शन। रिलेशन और फंक्शन के बारे में अच्छे से आइए जानते हैं ना। चलिए पहले सबसे पहले जानिएगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं रिलेशन के बारे में। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? संबंध कहते हैं। संबंध। देखिए दैनिक जीवन में बहुत सारे संबंध सुनने को या देखने को मिलता है। जैसे कि देखिए माता पिता, या तो पिता पुत्र, पिता पुत्र, ये भी क्या एक संबंध है। दो व्यक्तियों के बीच संबंध है, कौन सा संबंध? पिता पुत्र का हो गया, है ना। भाई बहन, भाई बहन, ये भी क्या एक संबंध है। दो व्यक्तियों के बीच भाई बहन का क्या है? संबंध है। और कौन कौन सा दैनिक जीवन में संबंध हो सकता है देखने में? जैसे कि देखिए अध्यापक विद्यार्थी, ये भी हुआ टीचर स्टूडेंट, टीचर और क्या हो गया? स्टूडेंट। स्टूडेंट जैसे दो व्यक्ति खड़े हैं, एक व्यक्ति ये है ना, और एक व्यक्ति ये है, सपोर्टेड खड़े, है ना। आप बोले कि दोनों में क्या रिलेशन है, तो ये सर है तो ये क्या है? चेला है। ये गुरु जी है तो क्या है? चेला है। टीचर है तो ये स्टूडेंट है। तो यहाँ भी दोनों में क्या हो रहा है? रिलेशन बन रहा है ना। समझ रहे हैं? या तो फिर दो व्यक्ति खड़े हैं, ये कौन है? तो पिताजी है, तो ये कौन है? पुत्र है। तो दोनों में यहाँ रिलेशन बन रहा है कि दोनों क्या है? पिता पुत्र है। तो ये दैनिक जीवन का रिलेशन हो गया। बहुत सारे मैथ में भी रिलेशन आप पढ़े होंगे। मैथ में क्या रिलेशन पढ़े होंगे? गणित में। जैसे कि मान लेते हैं यल पैरेलल यम, यहाँ भी दोनों के बीच क्या रिलेशन है? जैसे दो लाइन है, एक यल है और एक क्या है? यम है। तो दोनों लाइन के बीच में क्या रिलेशन है? तो दोनों लाइन के बीच में रिलेशन यही है कि दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है, यानी कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो ये भी क्या दिखा रहा है? रिलेशन है। यानी यल समानांतर हम इसको बोलते हैं इंग्लिश में, यल पैरेलल। यल पैरेलल क्या बोलते हैं? यम। ये भी एक क्या हो गया? मैथ का रिलेशन हो गया। और मैथ में क्या हो सकता है रिलेशन, बता सकते हैं? जैसे कि दूसरा रिलेशन लिख सकते हैं कि यम जो संख्या है, संख्या यम जो है वो संख्या यन से क्या है? यन से छोटा है, छोटा है। तो यहाँ भी दोनों में एक रिलेशन हो गया। यन और यम में क्या रिलेशन हो गया? कि यम यन से छोटा है, यम छोटा है और यन क्या है? बड़ा है। दोनों संख्या को एक साथ लाया जाएगा तो आप क्या कहिए कि यम छोटा है और यन क्या है? बड़ा है। तो यहाँ पर भी एक क्या हो गया? रिलेशन हो गया। कोई दिक्कत है? तो रिलेशन का मतलब समझ में आ रहा है? दो व्यक्ति या दो वस्तुओं या तो फिर दो संख्याओं के बीच एक ऐसे शब्द, एक ऐसे वर्ड जो दोनों व्यक्ति, दोनों वस्तुओं या दोनों संख्याओं को क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। उसे हम क्या बोलते हैं? रिलेशन कहते हैं, यानी संबंध कहते हैं। ऐसे बोलचाल में हम देखते हैं फैमिली में रिलेशन होता है ना, फैमिली वाले को क्या बोलते हैं? रिलेशन वाले हैं, नहीं ये रिलेशन में आते हैं। तो रिलेशन में आने का मतलब क्या है? कि इनके बीच आपका एक अलग प्रकार का क्या है? कड़ी है, एक अलग प्रकार का क्या जुड़ाव है, जो अन्य लोगों के बीच क्या है? नहीं है। कोई दिक्कत है? लेकिन यहाँ हमें पढ़ना है सेट का रिलेशन। किसके रिलेशन पढ़ना है? सेट के रिलेशन के बारे में देखना है। चलिए ठीक है। तो सेट में रिलेशन समझने से पहले थोड़ा सा पढ़ते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। किसका कार्टेशियन प्रोडक्ट? तो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए चलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। इसको रोक दीजिए, इसको रोकिए। हाँ चलिए देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, या तो ऑफ सेट्स भी लिख सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकता है। ऑफ क्या हो गया? सेट्स। सेट दिया हुआ है, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है इसके बारे में समझना है। जैसे कि यहाँ पर पहले एग्जांपल समझते हैं। दो नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं। कितने सेट ले रहे हैं? टू नॉन एम्प्टी सेट। समझने के लिए एग्जांपल ज्यादा बेहतर होता है। टू नॉन एम्प्टी सेट ले रहे हैं। एक सेट ए बराबर ले लिए, जिसके अंदर एलिमेंट मान लेते हैं 1 और 2 है। ठीक है, ये सेट ए बराबर हो गया। दूसरा सेट हम क्या ले लिए? बी बराबर ले लिए, जिसके अंदर एलिमेंट 5 और क्या है? 7 है।
एक सेट ए हो गया, एक सेट क्या हो गया, बी हो गया। दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। दोनों सेट देखा जाए तो यहाँ पर नॉन एम्प्टी है, क्योंकि ए के अंदर भी एलिमेंट है, बी के अंदर भी कुछ ना कुछ क्या है, एलिमेंट है, कुछ ना कुछ क्या, 5 और 7 है। ठीक है, तो यदि कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका निकालते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो इसको इस प्रकार से लिखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट को। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, क्या लिखिएगा, ए क्रॉस बी निकालना। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब गुना, प्रोडक्ट मतलब होता है गुना, इसको कार्तीय गुणन बोलते हैं हिंदी में। हिंदी में क्या बोलिएगा, दो समुच्चयों का या समुच्चयों का कार्तीय गुणन। समुच्चयों का कार्तीय गुणन कहा जाए, मतलब गुना करना है सेट का और कुछ नहीं। सिंपल सेट दिया रहेगा, 2 रहे या 3 रहे, सबको क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो ऐसे आप पहले जनरली गुना करते आए होंगे, 2 गुने 4, तो 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है। लेकिन यहाँ इस ढंग का गुना नहीं रहेगा, देखिए किस ढंग का गुना होता है। तो सेट ए सेट बी हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, यानी ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए की जगह पर क्या रखिएगा, 1 2, ए की जगह पर क्या होगा, 1 2, क्रॉस बी की जगह पर क्या रखा जाएगा, 5 और क्या हो गया, 7 हो गया। अब दोनों को गुना करना है, तो कैसे गुना होता है देखिए, 1 को पहले 5 से गुना करते हैं, 1 और क्या हो गया 5। आज इसको छोटी ब्रैकेट से बंद करके लिखिएगा, ठीक है, बीच में कॉमा, 1 5 लिखा गया, बीच में कॉमा, छोटी ब्रैकेट से बंद, फिर कॉमा दीजिएगा। अब 1 को फिर 7 से, तो पहले 1 और फिर कॉमा देकर क्या होगा 7, फिर छोटी अच्छी कॉमा दीजिएगा, छोटी ब्रैकेट में बंद। अब 2 को कीजिएगा, 2 को 5 से, तो 2 लिखिएगा पहले, अब बाद में क्या हो गया 5, फिर कॉमा हो गया, छोटी ब्रैकेट में बंद, फिर कॉमा दीजिएगा, फिर 2 को अब किससे करना है 7 से, तो 2 हो गया और कॉमे क्या हो जाएगा 7 होगा। यानी इस प्रकार से दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल गया, ए क्रॉस क्या निकल गया, बी निकल गया। अब यदि आप बी क्रॉस ए निकालते हैं तो क्या होगा, यदि बी क्रॉस ए निकालेगा तो कैसे निकलेगा, तो पहले बी लिखना है, पहले क्या लिखना है बी, तो बी में क्या है 5 और 7 है, तो 5 और क्या हो गया 7 हो गया, और क्रॉस उसके बाद ए लिखना है, ए में क्या है 1 और 2 है, तो क्या हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, गुना कैसे कीजिएगा, पहले 5 को 1 से इधर करके ले लेते हैं, पहले 5 को क्या करना है 1 से गुना कीजिएगा, तो 5 कॉमा 1, पहले 5 लिखाएगा बाद में 1, पहले 1 लिखिए तो गड़बड़ हो जाएगा, जो शुरू में वही लिखा है 5 और क्या होगा 1, फिर 5 को 2 से, तो फिर क्या हो गया 5 और 2, 5 कॉमा क्या लिखाएगा 2, फिर 5 का तो हो गया, अब 7 का करना है, तो 7 का 1 से, तो 7 और कॉमा क्या हो गया 1, फिर 7 को 2 से, तो 7 और कॉमा क्या हो गया 2 हो गया, और इसको फिर महली ब्रैकेट मिडिल कॉस्ट में क्या करना है बंद कर देना है। तो इस तरह से निकलता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो इसमें देखिएगा पहले पॉइंट, ये जो छोटी ब्रैकेट से 2 2 करके लिखा हुआ इसको क्या बोलते हैं, इसको ऑर्डर पेयर कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर, जान लीजिए पहले ऑर्डर पेयर क्या होता है। ऑर्डर पेयर, पेयर का मतलब जोड़ा और ऑर्डर का मतलब क्रम, ये जोड़ा जो होगा क्रम में होगा। क्रम का मतलब क्या हो गया कि आप 5 1 जो लिखे हैं वो 1 5 उसको हम नहीं लिख सकते हैं, यही हो गया ऑर्डर का मतलब, समझे। 5 1 जो लिखे हैं उसको हम 1 5 नहीं लिख सकते, 1 5 लिखे हैं तो गलत होगा। ऑर्डर कर रहा है कि पहले 5 होगा तब 1 होगा, ठीक है, तो पहले 5 तब 1 के लिखना है। यदि उल्टा लिख दिए तो बराबर क्या होगा नहीं होगा, यही होता है ऑर्डर का मतलब। तो ऑर्डर पेयर समझ में आ गया होगा। इसमें 2 अंक होते हैं या 2 वस्तु, 2 जो भी रहे व्यक्ति, 2 डिजिट जो भी हो, और वो दोनों कॉमा से सेपरेट रहेगा और स्मॉल कॉस्ट के क्या होता है अंदर होता है। इतना बात समझ में आ रहा होगा। या दूसरे तरीका से कर सकते हैं कि सेट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का यदि प्रत्येक जो ऑर्डर पेयर होगा, प्रत्येक ऑर्डर पेयर होगा, इससे पहले एक और जान लीजिए ना, यदि कोई मान लिया ऑर्डर पेयर इस प्रकार से लिखा हुआ है, ऑर्डर पेयर सपोज दैट एक्स और क्या है बाई करके लिखा हुआ है, तो शुरू में जो एक्स है उसको क्या बोलते हैं फर्स्ट कंपोनेंट कहते हैं,
क्या बोलिएगा, फर्स्ट कंपोनेंट, कंपोनेंट कहते हैं। हिंदी में इसको प्रथम अवयव, प्रथम अवयव कहा जाता है। और बाई जो लिखा हुआ है उसको क्या बोलिएगा, सेकेंड कंपोनेंट, सेकेंड कंपोनेंट कहते हैं, यानी द्वितीयक अवयव, द्वितीयक अवयव। तो ऑर्डर पेयर में शुरू में लिखा हुआ फर्स्ट कंपोनेंट कहलाएगा, और जो बाद में लिखा था वो क्या कहलाता है, सेकेंड कंपोनेंट कहलाता है। इतना बात समझ में आ रहा होगा। अब समझिए, जैसे कि मान ली दो सेट है ए और क्रॉस बी, इतना इसका जितना भी ऑर्डर पेयर निकलेगा, इसके प्रत्येक ए क्रॉस बी का प्रत्येक ऑर्डर पेयर में, प्रत्येक ऑर्डर पेयर, पेयर यानी इसको मानते एक्स बाई, क्या हो गया, एक्स बाई में एक्स बिलोंग करेगा ए एंड बाई बिलोंग करता है बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दो सेट ए और बी है, दो सेट क्या है, ए और बी है, दोनों का क्रॉस कीजिएगा। तो क्रॉस कीजिएगा तो उसका जो क्रॉस गुना करके आएगा वो लिखाएगा किसमें, ऑर्डर पेयर में लिखाएगा। किसमें लिखाएगा, ऑर्डर पेयर में। और उस ऑर्डर पेयर का यदि ऑर्डर पेयर एक्स बाई के रूप में है तो एक्स किसमें बिलोंग करेगा, ए से रहेगा, और बाई किससे रहेगा, बी से रहेगा। एक्स ए से रहेगा और बाई क्या रहेगा, बी से रहेगा। एक्स जो है पहला वाला, पहले वाला ए से रहेगा। देखिए एक्स बिलोंग्स टू ए, बाद में बाई है तो बाई किससे रहेगा, बी से रखेगा। देखिए बाई बिलोंग्स टू क्या हो गया, बी होगा। नहीं हो रहा तो इधर एग्जांपल समझिए। देखिए ये जो हम निकाले हैं बी क्रॉस ए था ना, था जितना भी ऑर्डर पेयर है बी क्रॉस ए का, पहला कंपोनेंट बी 5 है, 5 देखिए बी वाला होगा, देखिए 5 बी में है ना। दूसरा कंपोनेंट क्या है, एक, एक देखिए ए वाला होना चाहिए, देखिए एक ए में है, समझ। दूसरा ऑर्डर पेयर में पहला कंपोनेंट 5 बी वाला होना चाहिए, देखिए 5 बी में है। दूसरा कंपोनेंट 2 ए वाला होना चाहिए, देखिए ए में है। तो जब भी हम कोई दो सेट को गुना करते हैं तो गुना करने के बाद जितने भी ऑर्डर पेयर आएगा सब क्या होगा, पहले वाला कंपोनेंट पहले वाले सेट से बिलोंग करेगा होगा, और दूसरे वाले कंपोनेंट दूसरे वाले सेट में से होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो यहाँ तक आपने क्या समझ गया कि दो सेट को कैसे गुना किया जाता है। तो दो सेट को गुना को ही हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। और कार्टेशियन प्रोडक्ट जो लिखाएगा वो ऑर्डर पेयर में लिखाता है। किस में लिखाता है, ऑर्डर पेयर में। अब एक चीज बताइएगा, क्या दोनों सेम है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा, क्योंकि उसमें 1 5 है, इसमें 5 1 है। ठीक है, इसमें 1 5 है, इसमें क्या है 5 1, और वो दोनों बराबर नहीं होता है। तो हम ये भी बात बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस क्या होता है, ए होता है। ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए उसको रोक दीजिए। चलिए अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए अब तरह तरह का एग्जांपल लेते हैं और सबका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना। जैसे कि देखिए एक एग्जांपल हमने ले लिए हैं, जितना भी रहेगा, जैसे सेट ए बराबर मान लिए सपोर्टेड -1 और 0 है, ये सेट ए बराबर है ना। सेट बी बराबर मान लिए हैं 2 है, -1 है और फिर 1 है, ये सेट बी बराबर मान लिया। या तो फिर मान लेते 3 मान लेते, 2 -1 और क्या हो गया 3 हो गया। ये दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। यहाँ पर ए क्रॉस बी, पहले में क्या निकाल रहे हैं, ए क्रॉस बी। कैसे निकलेगा, ए बराबर हो गया -1 0, इसमें 2 -1 और 3 है, ए क्रॉस बी निकालना है। तो पहले ए है तो पहले एला लिखना है, एला लिख लीजिए। -1 और क्या हो गया 0 है ना, पहले लिखना है ना, -1 0 और फिर गुने। अब बी वाला लिख लीजिए, 2 है, -1 है और क्या है 3 है। कोई दिक्कत है? इतना गुना इतना हो गया। अब करना है इसको गुना। क्या करना है, गुना करना है। तो कैसे कीजिएगा, देखिए पहला वाला को पहला से गुना, तो गुना करना है, लिखना खाली है। -1 है तो -1 लिख दीजिए, और 2 कॉमा देके 2 है तो 2 लिख दीजिए। ऐसा नहीं -1 गुना 2 -2, ऐसा नहीं करना है, गलतियों से नहीं। -1 का -1 और 2 का 2 दोनों लिखा जाएगा, और छोटकी ब्रैकेट में बंद। तो दिक्कत, फिर कॉमा दीजिए,
-1 है, लिख दीजिए इसका, और फिर इसका क्या होगा -1, फिर -1 लीजिएगा छोटकी ब्रैकेट में बंद। फिर अब इसी का 3 से, तो इसका -1 है लिखा गया, इसका क्या होगा 3 छोटकी ब्रैकेट में बंद। समझ में आ रहा है? यानी -1 का तीनों से गुना हो गया। अब 0 का तीनों से गुना करना है, तो 0 का 2 से, तो कितना होगा 0 लिखा गया, और इसका 2 क्या होगा लिखा जाएगा छोटकी ब्रैकेट से बंद और कॉमा। फिर 0 का -1 से, तो 0 लिखा गया, उसका -1 छोटकी ब्रैकेट से बंद। फिर 0 का 3 से, तो 0 लिखा जाएगा, उसका क्या होगा 3 छोटकी ब्रैकेट से क्या हो गया बंद। इस प्रकार से गुना होता है, मतलब खाली लिखा जाता है ऑर्डर पेयर में करके, गुना करने का मतलब समझ रहे हैं ना। ये निकल गया A क्रॉस क्या निकल गया B निकल गया। यदि इसी का B क्रॉस A निकालिएगा तो क्या होगा, B क्रॉस A निकालिए तो क्या होगा, पहले B लिखाएगा, तो B में है क्या 2 है, -1 है और 3 है, गुने उसके बाद क्या लिखाएगा 1 लिखाएगा, 1 लिखाएगा, -1 और 0 हो गया। अब कीजिए गुना, आप लोग भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। 2 को पहले -1 से, तो क्या हो गया 2 और -1 हो गया, ठीक है। फिर 2 को कीजिएगा 0 से, 2 को फिर क्या कीजिएगा, तो 2 और कॉमा क्या हो गया 0 हो गया। -1 को -1 से, तो -1 और कॉमा -1 हो गया। फिर -1 को 0 से, तो -1 और कॉमा क्या हो गया 0 हो गया। फिर अब 3 को फिर -1 से, तो 3 और माइनस क्या हो गया 1। 3 को 0 से, तो 3 कॉमा क्या हो गया 0 हो गया। इस प्रकार से गुना हो गया, दोनों सेम हो, ये निकल गया B क्रॉस A निकल गया। क्या दोनों सेम होगा जी, नहीं होगा, दोनों सेम क्या होगा नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या बोलेगा A क्रॉस B डज नॉट इक्वल टू B क्रॉस क्या होगा A होगा। इतना बात समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, दूसरा एग्जाम्पल मान लेते हैं कि A बराबर है इस प्रकार से y, या तो मान लेते हैं A बराबर जो है पेन पेंसिल A बराबर, और B बराबर जो है वो है B बराबर जो है P है और Q है। इसको मल्टीप्लाई करना है। क्या ये मल्टीप्लाई हो सकता है, ये भी मल्टीप्लाई हो सकता है। यानी A में 2 एलिमेंट है पेन और पेंसिल है, अब B में 2 एलिमेंट है P और क्या है Q है। इसमें निकालना है A क्रॉस B। A क्रॉस क्या निकालना है B। तो कैसे निकालेगा, पहले A के जगह पर जो है वो लिखिएगा पेन कॉमा क्या है पेंसिल, ये सेट A लिखा गया क्रॉस, फिर सेट B लिखिएगा क्या है P और कॉमा क्या है Q है, P और कॉमा Q। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है यहाँ तक। पहले क्या पेन को गुना करना है P से, तो कैसे लिखेगा पेन और कॉमा क्या होगा P, और इसको छोटी ब्रैकेट से बंद, स्मॉल कॉस्ट से क्या हो गया बंद हो गया। वो तो बाहर है कर लीजिए, बाहर तो मिडिल कॉस्ट रहेगा, हो गया। फिर पेन को गुना करना है Q से, तो क्या लिखिए पेन और कॉमा Q। अब पेंसिल को गुना करना है P से, तो क्या हो जाएगा पेंसिल और कॉमा क्या हो गया P। फिर पेंसिल को गुना करना है Q से, तो पेंसिल और कॉमा क्या हो गया Q। कोई दिक्कत है, इस प्रकार से लिखते बन जाएगा। इतना बात समझ में आ रहा होगा। ये निकल गया A क्रॉस B, ये क्या निकल गया A क्रॉस B। और आपको B क्रॉस A खुद निकालना है ना। B क्रॉस A अपने घर पर खुद बना लीजिएगा, B क्रॉस A निकल जाएगा। पहले B लिखिएगा, बाद में फिर क्या लिखिएगा A लिखिएगा। तो अब बताइएगा यहाँ पर जब हमने प्रोडक्ट किए हैं तो क्या क्या देखें, इसका डिफिनेशन यदि देखा जाए तो क्या होगा परिभाषा। यदि इसका डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो क्या होगा, किसका डिफिनेशन सेट का, क्या लिखिएगा देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट का डिफिनेशन लिखना है। किसका लिखना है कार्टेशियन, चलिए इसे मिटा के ऊपर लिख चलते हैं पूरा, उसको रोक दीजिए। देखिए अब समझते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का डिफिनेशन। हमने तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए सीख गए, गुना करने के लिए सीख गए, इसका परिभाषा क्या हुआ देखिए।
टू नन एम्प्टी सेट P और Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q से लिखाएगा, है ना। दो सेट P और Q है तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किस प्रकार से लिखाएगा, P क्रॉस Q से लिखाएगा। और ये P क्रॉस Q ऑर्डर पेयर का सेट होता है। किसका सेट होता है, ऑर्डर पेयर का। ऑर्डर पेयर मतलब समझ में आ रहा होगा, छोटी ब्रैकेट में ऑर्डर पेयर का सेट है जिसका फर्स्ट कंपोनेंट किससे होगा, P से, क्योंकि पहले P है। जिसका फर्स्ट कंपोनेंट पहले वाले P से और सेकेंड कंपोनेंट किससे होगा, Q से लेकर बनाया जा सकता है। समझ में आ रहा है ना, फर्स्ट कंपोनेंट P से, सेकेंड कंपोनेंट Q से। अब इसको देखिए सेट के रूप में लिखना है तो कैसे होगा, P क्रॉस Q भी एक प्रकार का क्या है, सेट ही है। कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या है, सेट है। लेकिन वो सेट किस एलिमेंट का रहेगा, ऑर्डर पेयर का रहेगा, एक्स बाई। यदि P क्रॉस Q का एलिमेंट एक्स बाई हो और एक्स बिलोंग करना चाहिए P में और बाई बिलोंग करना चाहिए Q में करना चाहिए, तो दिक्कत है। ये डिफिनेशन किसका होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। यानी जितना भी ऑर्डर पेयर लिखाएगा, जैसे कि पहला ऑर्डर पेयर किससे रहेगा, P क्रॉस Q निकाल रहे हैं और मान लिया यहाँ पर आया है ए बी और यहाँ पर लिख दिए हैं ए बी एक्स एल एम टी, है ना, ऐसा लिख दिए हैं। कोई दिक्कत, P क्रॉस Q किए हैं ए बी एक्स एल और क्या लिख दिए हैं, एम टी लिख दिए हैं। ऐसा नहीं है ना, ए बी ए एल और फिर लिख दिए ए टी लिख दिए, ऐसा करके बताइएगा इसमें क्या होगा। ए किसका, ए जो है किस में बिलोंग करेगा, P में कि Q में, ए P में बिलोंग करेगा, ए भी ए P में बिलोंग करेगा, ए भी ए क्या करेगा, P में। मतलब पहला वाला जितना है सब किस में बिलोंग करेगा, P में बिलोंग करेगा। और दूसरा वाला जितना है सब किस में बिलोंग करेगा, दूसरा वाला जो सब है सब किस में करेगा, Q में बिलोंग करेगा। किस में करेगा, Q में। बस यही कार्टेशियन प्रोडक्ट का डिफिनेशन होता है। मतलब दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेगा तो एक ऐसा सेट आएगा जो ऑर्डर पेयर का होगा। किसका होगा, ऑर्डर पेयर, तीन ऑर्डर पेयर, एक दो और क्या हो गया, तीन ऑर्डर पेयर का सेट होगा। और उस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट पहले वाले P से होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले क्या होगा, Q से होगा, दूसरे वाले क्या होगा, Q से होगा। कोई दिक्कत है, यही हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट का डिफिनेशन। अब इसमें देखिएगा, यदि दो सेट में से कोई एक सेट जीरो हो गया, नल सेट हो गया, क्या हो गया, नल सेट। जैसे कि मान लेते हैं कोई एक सेट ए सपोर्ट दिया हुआ 1 2 और 3 है, सेट ए बराबर और सेट बी बराबर 5 है। 5 का मतलब खाली वाला है ना, कुछ नहीं, एकदम इसमें कुछ नहीं, इसी को हम बोलते हैं नल सेट। अब दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिएगा तो क्या होगा, 1 2 3 और गुने 5 है, इसमें अब कुछ नहीं तो क्या होगा, गुना करने के बाद क्या आएगा, 5 आएगा। क्या आएगा, 5, मतलब कुछ नहीं होगा, 5 का 5 रहेगा। समझ में आ रहा है ना। तो यदि दो सेट में से एक नल सेट हो तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, 5 होता है। कोई दिक्कत, तो ये पॉइंट हो गया कि यदि दो में से एक नल सेट हो, ये कौन सा सेट हो, नल सेट, यानी 5 हो, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, 5 होता है। क्या होता है, 5 होता है। यानी कहने का मतलब हो गया 1 क्रॉस 5 कीजिएगा तो 5 आएगा। समझ रहे हैं, B क्रॉस 5 कीजिएगा तो क्या आएगा, 5 आएगा। सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार आप कोई गुना करते हैं 2 गुने 0 तो 0 होता है ना, 5 गुने 0 तो क्या होता है, 0 होता है। उसी प्रकार से यहाँ भी A क्रॉस 5 तो क्या होगा, 5 होगा, B क्रॉस 5 तो क्या होगा, 5 आएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, चलिए ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या समझना है तो देखिएगा। गुना करने के लिए आपने सीख गए, डिफिनेशन भी इसका सीख गए, परिभाषा भी इसका समझ गए। परिभाषा जब भी होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का डिफिनेशन में क्या होगा कि यह एक सेट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक प्रकार का क्या होता है, सेट होता है, लेकिन इसके एलिमेंट ऑर्डर पेयर में होते हैं। एलिमेंट किस में होते हैं, ऑर्डर पेयर में होते हैं। और ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा, सेकेंड कंपोनेंट जो होगा वो किससे करेगा, सेकेंड सेट से बिलोंग करेगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, यदि
सेट ए, सुन लीजिए पहले, क्या जाइए, यदि यहां पर देख रहे हैं यन ए बराबर सपोर्टेड दिया हुआ है यल है, यन ए बराबर क्या है यल, और यन बी बराबर यदि मान लेते हैं यम है, इसका मतलब क्या होता है जानते हैं? यन ए को क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। क्या बोलते हैं इसको? कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर कहते हैं। कार्डिनल नंबर का मतलब होता है कि सेट ए में कितने एलिमेंट है। तो मान लेते हैं सेट ए में एल एलिमेंट है, सेट बी में क्या है एम एलिमेंट है। जब दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट कराइएगा ए क्रॉस बी, तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे? तो उसमें जो एलिमेंट होंगे यल गुने क्या होंगे यम होंगे। क्या होंगे? यल गुने यम। समझ में आ रहा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट क्या हो गया कि यदि यन ए बराबर यल तथा यन बी बराबर यम है, तो यन ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा यल यम होगा। अब इसका एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल क्या समझा रहे हैं कि सेट ए बराबर मान लेते हैं पी क्यू आर दिया हुआ है, सेट ए बराबर, सेट बी बराबर मान लेते हैं, सेट बी बराबर 2 4 0 और 8 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। कोई दिक्कत है? तो बताइएगा इसमें कितने एलिमेंट है, बता सकते हैं? दोनों सेट यहाँ दिया हुआ है, तो ए में कितने एलिमेंट है? यन ए बराबर कितना होगा 1 2 3 होगा, और बी में कितने एलिमेंट है 1 2 3 क्या है 4 एलिमेंट है। तो दोनों का जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिएगा ना ए क्रॉस बी, तो उसमें कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, यानी कितने एलिमेंट होंगे? तो 3 गुने 4 4 तिया क्या हो गया 12 एलिमेंट हुआ। नहीं विश्वास है तो दोनों को गुना करके देख लीजिए, 12 ऑर्डर पेयर बनेगा। कितना बनेगा 12 ऑर्डर पेयर बनेगा। इतना बात समझ में आ रहा होगा कि दिक्कत है यहाँ तक? चलिए, यदि यहाँ तक दिक्कत नहीं तो आगे समझिएगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर आइएगा, 3 सेट को गुना करना है। कितने सेट करना है? 3 सेट का। जैसे कि मान लीजिए अलग से एग्जाम्पल एक चलते हैं। सेट ए बराबर 2 4, यही दिया हुआ सेट ए बराबर दिया हुआ है, वेक्टर मार दिए, वेक्टर नहीं, सेट ए बराबर 2 4 हो गया। ठीक है, हमें निकालना क्या है ए क्रॉस ए निकालना है। कैसे निकालेगा समझे? ए बराबर दिया हुआ है 2 4 है, हमें निकालना क्या है ए क्रॉस ए निकालना है। तो 3 को गुना करने के लिए पहले 2 गुना कर लीजिए। पहले क्या कीजिएगा 2। तो चलिए पहले क्या करते हैं, ए को जैसे उसे रहने देते हैं। ठीक है, और इस ए के जगह पर क्या रखा जाएगा 2 4, क्या रखा जाएगा 2 4, और फिर गुने इस ए के जगह पर फिर क्या रखा जाएगा 2 4, क्या रखा जाएगा 2 4। कोई दिक्कत है? तो 3 को का गुना करने के लिए पहले हम कितने गुना करना है 2 को का गुना करना है। 1 2 3 ए है, तो ए को जैसे था ऐसे रख दिए, ए को ए के जगह पर 2 4, फिर गुने दूसरे ए के जगह पर 2 4 हो गया। ये ए क्रॉस हो गया। अब इसको गुना किस तरह से कीजिएगा देखिए, 2 2 होगा, 2 का गुना 2 से, तो 2 कौमा क्या होगा 2 ऑर्डर पेयर में लिखाएगा। फिर 2 का गुना 4 से, तो 2 कौमा 4 होगा। फिर अब ये 2 का 2 से हो गया, ये 2 का 4 से हो गया। अब इस 4 का करना है 4 को 2 से, तो 4 कौमा क्या हो गया 2, फिर 4 को 4 से, तो 4 कौमा क्या हो गया 4। ये इस तरह से लिखा गया। कोई दिक्कत है? अभी एगो ए गुना नहीं हुआ है, अभी 2 ही वो ए गुना हुआ है। अब इस ए के बारे में लिखिए, इस ए के जगह पर क्या रखाएगा फिर 2 कौमा क्या रखाएगा 4। अब गुना इसको लिखना है पूरा पूरा, क्या है 2 2 है, लिख दीजिए। फिर क्या है 2 4 है, अभी गुना नहीं करें, अभी लिख रहे हैं केवल। 4 2 है, और फिर क्या है 4 4 है, क्या है 4 4 है। यानी ये ए के जगह पर 2 4 लिखा गया, और ये जैसे गुना करके आया था वैसे लिखा गया। अब गुना करना है, देखिए इसको पहले करना है इससे, ये दोनों एक साथ है, ऑर्डर पेयर दोनों क्या है एक साथ है। तो ये 2 को इससे गुना किया, तो ये 2 पहले लिखा जाएगा है ना, तो अब 3 को बन जाएगा
दो वो था, कितना हो जाएगा 2,2, और 2। कोई दिक्कत? अब फिर ये 2 को गुना कीजिएगा, अब इससे कीजिएगा, अब इससे, तो क्या होगा 2,2 और फिर क्या होगा 4 हो जाएगा, समझे? फिर ये 2 को गुना कीजिएगा इससे, तो देखिए 2 तो लिखा गया, 2,4, और क्या हो गया 2 हो गया। फिर ये 2 को गुना कीजिएगा इससे, तो क्या होगा 2,4 और 4 हो गया। सब छोटी ब्रैकेट के अंदर, स्मॉल कॉस्ट के अंदर रहेगा, यानी 2 का 4 से गुना हो गया। अब किसको करना 4 से गुना? 4 को करना है, तो कीजिए 4,2, और क्या हो गया 2, इससे गुना हो गया। फिर 4 को अब इससे करना है, तो क्या लिखा 4, 2, 4, 4, 2 और क्या हो गया 4। फिर 4 का गुना करना है इससे, तो क्या लिखेगा 4, 4 और 2। फिर 4 का गुना करना इससे, है ना, तो क्या हो गया 4, 4 और क्या हो गया 4 हो गया। अब छोटी ब्रैकेट से क्या हो गया मिडिल कॉर्ड से बंद हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा कितने एलिमेंट हुआ बताइए, तो ये निकला है, क्या निकला है A क्रॉस A निकल गया। कोई दिक्कत है? तो 3 को भी सेट रहेगा तो गुना हो जाएगा आराम से। पहले 2 के गुना करके फिर क्या करना है, तीसरा गुना करना है। अब इसमें यदि देखा जाए थोड़ा सा, तो बताइएगा इसमें कितने एलिमेंट है, ए में कितना एलिमेंट है 2 एलिमेंट, तो n a बराबर कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, इसमें कितना एलिमेंट है, इसमें कितना एलिमेंट है 3 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने एलिमेंट है 8 एलिमेंट है। तो अब बताइएगा A क्रॉस A में कितना एलिमेंट होगा, 3 बार 2 2 लिखा गया, 2 गुने 2 गुने 2 कितना हो गया 8 एलिमेंट होगा। क्या हो जाएगा 8 एलिमेंट। कोई दिक्कत है? तो 3 सेट को इस प्रकार से गुना किया जाता है। अब आपके पास एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि सेट ए बराबर मान लेते हैं 1 0, ये सेट ए बराबर है, और सेट बी बराबर है 3 और 5 है, ये सेट बी है, और सेट सी बराबर है -2, अच्छा केवल लेते हैं 2 और 8, ये सेट क्या हो गया सी हो गया। और आपको निकालना है A क्रॉस B क्रॉस C निकालना है, 1 नंबर में निकल जाएगा। A क्रॉस B क्रॉस क्या निकालना है C निकालना है, और 2 नंबर में निकालना है B क्रॉस A क्रॉस C। दोनों अलग होगा, किसी को पहले गुना कीजिए, पहले BC को गुना करके A से गुना कीजिए, या तो पहले AB को गुना करके अंतिम में C से गुना कीजिए, लेकिन जो ऑर्डर जहां है वहीं पर रहेगा, कोई दिक्कत। अब तीसरा नंबर निकालना है, मान लेते हैं C क्रॉस B क्रॉस और क्या निकालिएगा A। तो 3 को आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आपके पास है A बार 1 0, B बार 3 5, C बार 2 5 2 8, A क्रॉस B क्रॉस C निकालिएगा, B क्रॉस A क्रॉस C निकालेगा, C क्रॉस B क्रॉस A निकालिए। कोई दिक्कत है? निकल जाएगा, उसको रोकिए बस। चलिए एनसीईआरटी का एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज 2.1, जितना भी प्रॉब्लम रहेगा सब ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड रहेगा क्वेश्चन। जैसे कि देखिए एक दिया हुआ है x, यदि x बाय 3 + 1 y - 2 बाय 3 = 5 बाय 3 बराबर 1 बाय 3 हो, तो x और y का मान निकालना है। यानी यहाँ पर 2 ऑर्डर पेयर दिया हुआ, देखिए x बाय 3 है +1, y - 2 बाय क्या है 3, ये ऑर्डर पेयर जो है 5 बाय 3, 1 बाय 3 के बराबर है ना। दोनों ये ऑर्डर पेयर इस ऑर्डर पेयर का क्या है बराबर है। इसका मतलब क्या होगा, इसका पहला कंपोनेंट इसके पहले कंपोनेंट के बराबर होगा। तो दिक्कत यानी होगा x बाय 3 + 1 बराबर क्या होगा 5 बाय 3 होगा। पहला कंपोनेंट यही ना x बाय 3 + 1, ऐसे 5 बाय क्या है 3, दोनों इक्वल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व खाली कर देना है। तो इधर देखिए लेफ्ट में x बाय 3 रह गया, उधर 5 बाय 3 एक गया तो उधर माइनस हो जाएगा, इधर +1 उधर क्या हो गया -1, इम्प्लाई x बाय 3 रह गया, उधर घटाइएगा तो 3 हो गया, इधर हो गया 5 घटाओ 3, 3 + x बाय 3 घट गया तो 2 बटे क्या हो गया 3, 3 3 कट गया ना, तो इसलिए x का मान क्या निकल गया 2 निकल गया। कोई दिक्कत? इसमें क्या है, ये दूसरा कंपोनेंट इसके दूसरे कंपोनेंट क्या होंगे बराबर होंगे, यानी y - 2 बाय 3 बराबर 1 बटे क्या होगा 3 होगा। कोई दिक्कत? अब इसको क्या लिखे y निकालना है,
तो 1/3 उधर था, ये गया तो +2 बाई क्या हो गया 3। तो जोड़िए तो 3/3 कट गया तो क्या हो गया 1। तो बाई का मान क्या निकल गया 1, एक्स का मान 2 और बाई का मान 1 बन गया। ठीक है, रोकिए थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन क्या है, यदि सेट ए में 3 अवयव है, सेट ए में कितने अवयव है 3, और सेट बी बराबर इतना दिया हुआ है, तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या ज्ञात करना है। सेट ए में 3 अवयव है, इसका मतलब हो गया एन ए बराबर क्या हो गया 3। सेट ए में 3 अवयव है तो उसका कार्डिनल नंबर को कैसे लिखते हैं एन ए बराबर क्या हो गया 3 हो गया। बी बराबर यहाँ दिया हुआ है 3 4 और क्या है 5 है, तो बताइए बी में कितने अवयव है, इसमें भी 3 हो गया, इसलिए एन बी बराबर क्या हो गया 3 हो गया। अब ए क्रॉस बी में अवयव की संख्या निकालना है, इसमें निकालना है ए क्रॉस बी में कितने अवयव होगा, यानी एन ए क्रॉस बी निकालना है। इसका मतलब क्या होगा 3 गुने 3, यही होता है ना, अभी तो बताया था नियम। 3 गुने 3, 3 तिया कितना हो जाएगा 9 अवयव होगा, बस बन गया। इसमें ए में 3 अवयव है, बी में भी 3 अवयव दिख रहा है, तो दोनों को गुना किया तो 3 तिया 9 अवयव हो जाएगा, कहानी खत्म। समझ में आ रहा है। दूसरा देखिए जी बराबर इतना दिया हुआ और एच बराबर इतना दिया हुआ, जी क्रॉस एच निकाला, एच क्रॉस जी निकाला, निकल जाएगा ना। जी क्रॉस जैसे कि मान ली पहले जी क्रॉस कर रहा है एच निकालने के लिए, तो क्या कीजिएगा जी के जगह पर लिखिए 7 8 है ना, और क्रॉस एच के जगह पर क्या रखिएगा 5 4 और क्या हो गया 2 हो गया, दोनों को गुना कर देना है खाली। ठीक है। दूसरा है एच क्रॉस जी निकालना है, तो पहले एच लिखाएगा, पहले क्या लिखाएगा यच, तो यच कितना हो गया 5 4 और 2, 5 4 और क्या हो गया 2 हो गया, और गुने जी क्रॉस जी के जगह पर क्या रखाएगा 7 8, गुने जी के जगह पर हो गया 7 और क्या हो जाएगा 8 लिखा जाएगा। तो चलिए ए को गुना कर देते हैं, ऐसे तो ऐसा बहुत बताए हैं अभी कंसेप्ट बताते समय। 7 का पहले 5 से तो 7 5, फिर 7 का 4 से तो क्या हो गया 7 4, और फिर 7 का 2 से तो 7 2, क्या हो गया 7 2, 7 का कहानी खत्म। फिर 8 का गुना होगा 5 से तो 8 5, क्या हो गया 8 5, फिर 8 का गुना होगा 4 से तो क्या हो जाएगा 8 4, फिर 8 का गुना होगा 2 से तो क्या हो जाएगा 8 2, क्या हो जाएगा 8 हो गया गुना। इसका तो गुना अपने से खुद से हो जाएगा, आराम से बन जाएगा। इसमें कितना अवयव था 2, इसमें कितना है 3, इसमें 2 इसमें 3, तो इसमें देखिए 5 होगा, 3 दूनी 5, 3 दूनी 6 होता है ना, 5 होता है 6 होता है। चलिए इसमें 2 है, इसमें क्या है 3 है, तो 3 दूनी कितना होगा 6 अवयव होगा। देखिए 1 2 3 4 5 और क्या हो गया 6 अवयव। समझ में आ रहा है। उसी प्रॉब्लम ऊपर जो है गुना कितने अवयव पूछ रहा था। ठीक है, थोड़ा सा रोकिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में a बराबर -1 और 1 दिया हुआ, a क्रॉस a निकालना है। a बराबर दिया हुआ है, कितना है a बराबर दिया है -1 और 1 दिया हुआ है, और हमें निकालना क्या है a क्रॉस a बराबर वाट है ना, a क्रॉस a बराबर क्या है वाट। तो पहले हम 3 गुना करना है 3 बार, तो पहले हम 2 बार गुना कर लेते हैं। कितने बार 2 बार। तो आइए पहले निकालिए a क्रॉस a निकालिए, तो क्या लिखिएगा a के जगह पर -1 और क्या होगा 1, और फिर क्रॉस, फिर a के जगह पर क्या रखिएगा -1 और 1 हो गया, कोई दिक्कत। अब रह गया बात गुना करने का, तो -1 का गुना होगा -1 से, तो -1 और -1 बंद, ब्रैकेट बंद, छोटी ब्रैकेट बंद, फिर -1 को 1 से, तो -1 और फिर क्या हो गया 1 बंद हो गया। 1 को अभी इसको -1 को तो दोनों से कर दिए गुना, अब +1 को करना दोनों से गुना, तो +1 को -1 से, तो +1 और -1 लिखाएगा, फिर +1 को +1 से, तो +1 और प्लस क्या हो गया 1 लिखा जाएगा। समझ रहे हैं ना। और ये भी छोटी ब्रैकेट से क्या, ये मिडिल क्रॉस से क्या हो गया बंद हो गया। तो अभी जो निकला है a क्रॉस a निकला है। निकालना है हमें क्या, तीनों गुना करना है, a क्रॉस a, तो क्या होगा फिर a के जगह पर क्या रखा जाएगा -1 और 1 रखा गया, और फिर क्रॉस, और इसके दोनों के जगह पर क्या रखा जाएगा इतना रखा जाएगा -1 -1,
माइनस एक एक, फिर एक माइनस एक, और फिर क्या हो गया एक एक, ये नहीं लिखाएगा। चलिए अब गुना कीजिएगा। तो आइए पहले माइनस एक को इस ऑर्डर पेयर से गुना कीजिएगा। तो शुरू में माइनस एक है तो माइनस एक हो गया, इसका भी माइनस एक और माइनस एक, तीन तीन को वाला हो जाएगा। फिर माइनस एक को इससे गुना कीजिएगा तो माइनस एक ही लिखा गया, और फिर माइनस एक और फिर क्या हो गया एक हो गया, छोटी ब्रैकेट बंद। फिर माइनस एक को इससे गुना कीजिएगा तो माइनस एक ही लिखा गया, फिर एक हो गया और माइनस एक बंद हो गया। फिर माइनस एक को इससे गुना करना है तो माइनस एक लिखा गया, एक एक है, एक और क्या है एक बंद हो गया। फिर एक को गुना करना है इससे, एक लिखा गया, अब माइनस एक और माइनस क्या हो गया एक रह गया, कोई दिक्कत। फिर एक को गुना करना है इससे तो एक लिखा गया, माइनस एक और एक रह जाएगा, इससे गुना किए हैं, इसे एक लिखा गया और माइनस एक और एक हो गया, ठीक है। फिर अब इससे गुना करना है, ठीक है ना। तो एक लिखा देगा ये वाला, फिर एक माइनस एक, तो क्या हो गया एक एक और माइनस एक। फिर अब एक को इससे गुना करना था, तीनों एक एक हो जाएगा, एक एक और क्या हो गया एक एक हो गया। बताइए इसमें दो एलिमेंट है ना, तो इसमें कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए, दो दूनी चार दूनी कितना होगा 8, तो गुना 1 2 3 4 5 6 7 और क्या हो गया 8 एलिमेंट हो गया। एक क्रॉस ए आराम से निकल गया, कोई दिक्कत है। अगला प्रॉब्लम देखिएगा 6 नंबर का, ये 5 का था, 6 में क्या करा समझिए। ए क्रॉस बी दिया हुआ है, ए क्रॉस बी दिया हुआ, कितना दिया हुआ है ए एक्स कौमा ए बाई कौमा बी एक्स और कौमा बी बाई, ये दिया हुआ है ए क्रॉस बी दिया हुआ है। अब इसको देखकर आपको ए भी बताना है, ए बराबर क्या होगा और बी बराबर क्या होगा। ए पूछ रहा है ए बी बराबर व्हाट, तो बताइए ए बराबर क्या होगा। ए में जो भी होगा पहला कंपोनेंट होगा ना, इसमें पहले कौन है ए, तो ए को निकाल कर लिख लीजिए। इसमें पहले क्या है ए, तो दोबारा नहीं लिखना है, सेट में जब भी लिखा था एक बार लिखाता है। इसमें पहला कौन है बी, बी को निकाल के इसमें रख लीजिए। ये फिर पहला क्या है बी, दोबारा नहीं लिखाएगा, खत्म, ए निकल गया। क्या समझे, ए पहले है तो पहला कंपोनेंट सभी ऑर्डर पेयर से निकाल के ए में रख लेना है। तो ए बराबर कर दिए, पहला कंपोनेंट ए था लिखा गया, फिर ए है दोबारा नहीं लिखना है, बी है पहला कंपोनेंट लिखा गया, फिर बी है दोबारा नहीं लिखना है। बी बराबर क्या होगा सेकेंड कंपोनेंट, बी और सेकेंड कंपोनेंट क्या है, इसमें एक्स है, इसमें एक्स है तो एक्स लिखा गया, बाई है बाई रखा गया, एक्स है एक्स पहले से लिख ले हैं, बाई फिर पहले से क्या है लिख लें, तो ये क्या निकल गया बी निकल गया, तो ए भी निकल गया और क्या निकल गया बी। कोई दिक्कत है, ये बन गया 5 नंबर। 6 नंबर ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए तब चलते हैं साथ उसको। 7 नंबर में ए बराबर दिया हुआ है 1 2, ठीक है। बी बराबर जो दिया हुआ है 1 2 3 और 4 दिया हुआ है, और सी और जो दिया हुआ है 5 और 6 दिया हुआ है, और डी बराबर क्या दिया हुआ है 7 नंबर में 5 है 6 है 7 है और क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, ये डी बराबर दिया हुआ है। कोई दिक्कत, इसमें क्या देखिए प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है, प्रूफ का सत्यापित करना नहीं वेरीफाई करना है। क्या क्या वेरीफाई करना है, 1 नंबर में ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी जो होता है वो होगा ए क्रॉस बी, ठीक है, और इंटरसेक्शन ए क्रॉस क्या होगा सी होगा, पहला वेरीफाई ये करना है। दूसरा क्या करना है, ए क्रॉस सी जो होगा वो बी क्रॉस डी का सबसेट है, क्या है सबसेट है, ये वेरीफाई करना है। तो चलिए पहला आते हैं, 1 नंबर पे प्रूव करते हैं। ए बी सी डी सब डेल है और ये हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है 1 नंबर में, देखिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए क्रॉस बी और इंटरसेक्शन ए क्रॉस क्या हो गया सी हो गया। कोई दिक्कत,
तो LHS के लिए पहले आपको क्या निकालना होगा पता है? B इंटरसेक्शन C निकालना होगा, है ना? तो निकालिए LHS के लिए। पहले LHS के लिए चलते हैं। LHS के लिए हमें पहले निकालना होगा B इंटरसेक्शन C। तो B कितना है? 1 2 3 4, 1 2 3 क्या है? 4 है इंटरसेक्शन। C कितना है? 5 और 6 है। 5 और क्या है? 6 है। अब दोनों का इंटरसेक्शन कीजिए, क्या लिखाएगा? 1 लिखाएगा, नहीं जो दोनों में रहेगा, सॉरी इंटरसेक्शन में जो क्या होगा दोनों में क्या दिख रहा है? वाह वाह, फाई क्या दिख रहा है? फाई। बड़ा गजब हो गया, आसान में प्रूफ हो गया। हमको लग रहा है कि लंबा जाता है ना। बी इंटरसेक्शन सी, बी के लिख दिए और सी लिख दिए, दोनों में कुछ मिल रहा है नहीं, तो फाई हो गया। अब जब फाई हो गया तो आइए LHS लेफ्ट हैंड साइड, है ना? लेफ्ट हैंड साइड में है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C है। अब A की जगह पर तो रखिए, 1 2 होगा, क्या होगा? 1 और 2 हो जाएगा, क्रॉस इसके जगह पर फाई, B इंटरसेक्शन C की जगह पर क्या होगा? फाई। तो बताइए कोई भी सेट को फाई से गुना करते हैं तब किसमें? A क्रॉस B इंटरसेक्शन C है ना। ये तो निकाले LHS के लिए करिए, पहले इसको निकाल के देखे अलग से। LHS के लिए पहले B इंटरसेक्शन C अलग से निकाले। LHS बराबर कहाँ लिखल है? के लिए पहले ये निकाले ना, समझ रहे हैं? तो B इंटरसेक्शन C कितना आया? 5 आया है। अब लिखे LHS बराबर, ठीक है, तो इतना गुने 5, तो कोई भी सेट को 5 से गुना किया तो क्या आएगा? 5 आएगा। तो LHS कितना निकल गया? 5 निकल गया। क्या निकल गया? 5। अब निकालना है RHS। तो RHS के लिए क्या क्या पहले करना होगा बताइए? तो पहले A क्रॉस B निकालना होगा, अंदर वाला काम। A क्रॉस पहले B निकालिए, तो बताइए A के जगह पर क्या रखिएगा? 1 2 1 2 क्रॉस। B के जगह पर क्या रखिएगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों को गुना कीजिए। पहले 1 को 1 से तो 1 1, फिर 1 को 2 से, फास्ट करते हैं, 1 2, फिर 1 को 3 से 1 3, 1 को 4 से 1 4, फास्ट में सब रगड़ा जाता है जैसे जैसे ना, 1 4, कोई दिक्कत? फिर 2 को गुना कीजिए, 2 को 1 से 2 1, 2 को 2 से 2 2, और 2 को 3 से 2 3, और 2 को 4 से 2 4। ये हो गया, निकल गया A क्रॉस B निकल गया। क्या निकल गया? A क्रॉस B। तो एक ब्रैकेट वाला काम हमने कर दिए, A क्रॉस B निकाल दिए। फिर निकालना है A क्रॉस C अलग से। तो आइए A क्रॉस C निकालिए, A क्रॉस C। तो बताइए फिर एक जगह पर क्या रखा जाएगा? 1 2, क्या रखा जाएगा? 1 2, तो रख दीजिए 1 और 2 क्रॉस। C के जगह पर क्या रखा जाएगा? हाँ 5 6, तो क्या रखा गया? 5 और 6 हो गया। जब दोनों गुना किया तो क्या होगा? पहले 1 को 5 से तो 1 5, 1 5 हो गया। फिर 1 को 6 से तो क्या हो गया? 1 6 हो गया। फिर 2 को 5 से तो क्या हो जाएगा? 2 5, और 2 को 6 से तो क्या हो जाएगा? 2 6 हो गया। क्या हो जाएगा? 2 6 हो गया। कोई दिक्कत? 1 5 1 6 2 5, और क्या हो जाएगा? 2 6 हो गया। ये निकल गया A क्रॉस C निकल गया। A क्रॉस क्या निकल गया? अब क्या करना है RHS में बताइए? RHS में क्या करना है? RHS में करना है A क्रॉस B और इंटरसेक्शन A क्रॉस C, यही नहीं करना है? A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो बताइए A क्रॉस B ये है, A क्रॉस B ये है, और A क्रॉस C ये वाला है, यही ना? दोनों में कोई कॉमन दिख रहा है? इंटरसेक्शन का मतलब तो दोनों में रहेगा, वो लिखाएगा। दिख रहा है? ठीक है, उतना दिख रहा है। दोनों में कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। 1 1, इसमें 1 1 है कहीं पर, 1 2 इसमें है कहीं पर, 1 2 3 1 है, 1 3 नहीं है, कुछ नहीं कॉमन है। तो क्या हो गया? 5। क्या हो गया? 5 हो गया। तो LHS भी 5 और RHS भी क्या है? 5 आ गया। तो हो गया वेरीफाई। LHS अब बराबर क्या हो गया? RHS। क्या हो गया? RHS। कोई दिक्कत?
2 नंबर का जो प्रूफ करना है ये वाला, दूसरा नंबर का प्रॉब्लम, एक का तो हो गया ना, दूसरा का A क्रॉस C और B क्रॉस D सबसेट है। तो 2 नंबर का आप खुद भी बना सकते हैं। देखिए पहले आपको A क्रॉस C निकालना पड़ेगा आराम से। क्या निकालना होगा? अच्छा इनको देखिए, पहले A क्रॉस C निकालेगा आराम से। तो कैसे निकला A क्रॉस C? एक की जगह पर 1 2, 1 2 हो गया। 80 की जगह पर क्या हो जाएगा? 5 6। क्या हो जाएगा? 5 6 हो गया। दोनों गुना हो जाएगा ना? तो गुना कितना होगा बताइए करके? 1 5, 1 6, फिर 2 5 और क्या हो गया? 2 6। ये आ गया गुना करके, A क्रॉस C निकल गया। A क्रॉस क्या निकल गया? C। उसके बाद फिर क्या निकालना है दूसरा नंबर में? दूसरा नंबर में क्या निकालना है? B क्रॉस D। तो B क्रॉस D निकालेगा, B क्रॉस D। तो B के जगह पर क्या रखिएगा? 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। और D के जगह पर क्या रखिएगा? 5 6 7 8। ये लंबा हो जाएगा। 5 6 7 और क्या हो गया? 8 हो गया। अब हमें करना कुछ नहीं है, खाली गुना कर देना है। इसको दोनों को गुना कीजिएगा। 4 एलिमेंट इसमें है, 4 तो 4 4 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। जगह तो नहीं है, दिख ही रहा है, तो इसलिए हम गुना नहीं करेंगे, आप लोग खुद ही गुना कर लीजिएगा। 16 एलिमेंट आएगा। और घर में खुद गुना कीजिए तो क्या देखिएगा कि ये वाला जो है ना, ये वाला सब उसमें मिल जाएगा। सब उसमें क्या होगा? 1 2 3 4 जो है ना, चारों 16 में रहेगा। तो क्या होगा? ये सबसेट हो जाएगा उसका। एक सेट का यदि सभी एलिमेंट दूसरे सेट में हो तो पहला सेट दूसरा का सबसेट होता है। कोई दिक्कत है? तो आपको घर में क्या करना है? B क्रॉस D गुना कर लेना है। गुना करने के बाद देखना है कि ये चारों जो एलिमेंट है उसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। दिखेगा ही। क्या होगा? दिखेगा ही, सबसेट हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए नोट कर दिया, रोक दीजिए।